आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। कई फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर अपने ये होंगे। तो सबसे पहले हम देख लें प्रश्नों को और बहुत से फैक्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आजकल संविधान के संशोधनों से संबंधित आपको कई प्रकार की कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले वीडियो मिलते हैं। तो आज आपके कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्नों की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा यानी संविधान को बनाने वाली एक सभा थी। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा जो कि 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी। आपको ध्यान है 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान हो कि ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब आपको सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। सच्चिदानंद सिन्हा 2 ही दिन के लिए अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389। भारत का संविधान कितने लोगों ने बनाया? अब यहाँ आपके कन्फ्यूजन होगा कि कहीं बताया जा रहा है 389, कहीं बताया जाता है 299, 299। अब आपको यहाँ क्लियर मैं बता दूँ कि जब संविधान सभा गठित हुई तब समय था जुलाई 1946 का। भारत आज़ाद हुआ 1947 को। संविधान अपना देश आज़ाद होने से पहले संविधान सभा का गठन हो गया था। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। संविधान सभा का गठन हो गया उसी समय मुस्लिम लीग पार्टी और उसके जो नेता थे उन्होंने द्विराष्ट्र 2 राष्ट्रों का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, यानी बताया गया, और वो उस कॉन्सेप्ट पे चलने भी लग गए। अवधारणा उन्होंने क्लियर कर दी कि भारत 2 देश हैं, एक देश नहीं है, एक पाकिस्तान तो एक हिंदुस्तान। हम भारत के साथ संविधान नहीं बनाएंगे। तो 389 सदस्यों में से जब पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, तो कितने लोग बचे? 299। अब 299 लोगों ने भारत का संविधान बनाया है, जबकि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने बने थे शुरू में? 389। यहाँ आपके क्लियर हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। आपको ध्यान है कि 22 समितियां थी संविधान बनाने में, लेकिन उसमें से एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति का इतना इम्पोर्टेंट वर्क था, इतना महत्वपूर्ण रोल था उस संविधान बनाने में, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। आपको कन्फ्यूजन है कि जब 299 लोगों ने संविधान बनाया तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों माना जाता है? इस समिति के अध्यक्ष होने के कारण। संविधान बनाने में जो सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे वो थे BN राव। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी ध्यान रखें आप। संविधान निर्माण में महिलाओं की भी भूमिका बहुत बड़ी थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। 15 महिलाएं संविधान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। भारतीय संविधान पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बनकर भी इसी दिन तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से। संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। हर साल 26 नवंबर आती है तो उस पर हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये कार्य 2015 से जारी है।
भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लास्ट में हम देखेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये क्या कारण था कि ये लगभग 2 महीने का इसमें अंतर रहा? क्या हम इसी दिन नहीं लागू कर सकते थे? इस दिन क्यों लागू किया? लास्ट में ये आपका बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कि ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। मूल संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। यहाँ आप बिल्कुल क्लियर रखें। क्यों रखें? क्योंकि आजकल आपको ध्यान हो कि ये जो अनुच्छेद है इनकी संख्या बढ़ाकर बताई जाती है, आपको क्लियरिटी नहीं रह पाती और एग्जामिनर इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं। तो मूल संविधान में भी भाग 22 ही थे, मूल संविधान में भी अनुच्छेद 95 ही थे, 395 ही थे, आज भी उतने ही हैं। हाँ, संविधान संशोधन हुए हैं। आपको पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन संसद ने लगभग 106 संविधान संशोधन कर दिए 1951 से लेकर 2023 तक। 106 संविधान संशोधन कर दिए हैं, तो अनुच्छेद भी जुड़े हैं, संविधान में भाग भी जुड़े हैं, अनुसूचियां भी जुड़ी हैं। लेकिन भाग और अनुच्छेद मूल संविधान में जितने थे, मूल का मतलब जिस दिन संविधान बनकर लागू हुआ, मूल संविधान में जितने भाग थे उतने ही आज, अनुच्छेद जितने थे उतने ही आज। बाद में ABC के नाम से जुड़े हैं, कोई भी 396 नाम से संविधान का अनुच्छेद नहीं जुड़ा और कोई भी 23 नंबर का भाग नहीं बना। इतनी क्लियरिटी आप बिल्कुल रखें। आपको कोई भी अनुच्छेद बढ़ाकर बता रहा है अनुच्छेदों की संख्या, तो उस वीडियो को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि वहाँ आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली बातें होंगी। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। वर्तमान में 12 है। जब ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, अब ये देख लो। 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी, 10वीं अनुसूची 1984 में जुड़ी, 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी 1992 में। तो ये अनुसूचियाँ जुड़ी हैं जो आपको क्लियर दिखेंगी। अब अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाने वाला दिन। और संविधान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान आपको पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, जन गण मन। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कुल व्यय कितना हुआ? लगभग 64 लाख रुपए, यानी 63,96,000 रुपये खर्च हो गए थे। भारत के संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित, ये शब्द भी ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है क्रम। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत के संविधान को किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? तिथि कौन सी थी? तिथि की बात हो रही है कि कौन सी तिथि थी वो? तो मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, जिस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, यानी बनकर तैयार किया और पारित कर दिया। भारत के संविधान में अब प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न होंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, और यहाँ से आजकल एग्जामिनर है वो प्रश्न उठाता है। हम भारत के लोग का क्या आशय है? इसका आशय है कि जो शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है।
संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को शामिल किया गया है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से जो लिखी हुई पहली लाइन, उसका मतलब है कि शक्ति हो जनता के पास है। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसे आर के से कीवर्ड से आप याद कर लें। ऐसे सामाजिक, ए से आर्थिक और आर से राजनीतिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। संविधान की प्रस्तावना में शब्द है भारत, वो कितनी बार आया? भारत शब्द है वो कितनी बार आया? 2 बार आया। कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये आपने पढ़ा होगा। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत जो शब्द है वो 2 बार आता है। प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। कौन सी? एक तो विचार की स्वतंत्रता, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख हुआ है। या प्रस्तावना में संविधान की कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता, सामान्यता नहीं है, समानता, कितने प्रकार की समानता की बात की है? 2 प्रकार की। कौन सी? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात हुई है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो संविधान में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ वो? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42 संविधान संशोधन किया गया था आपातकाल के दौरान 1976 में। और इसी में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से शब्द जुड़े थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी का मतलब ही है, आपको ध्यान है कि क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? समाजवादी का मतलब है कि जो सरकारी सिस्टम होगा उसमें उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन हैं वो सरकार यानी समाज का नियंत्रण होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होगा। यानी ये समाजवाद की तरफ बढ़ने का एक कदम था। पंथ निरपेक्षता मतलब राज्य की नज़र में सभी धर्मों के प्रति समान भाव होगा। अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली जो भी बंधुता होगी उस पर जोर दिया जाएगा। अखंडता यानी जो ना टूटे, खंडित नहीं हो, उसको कहते हैं अखंडता। देश की अखंडता पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। संविधान पूरे देश में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो 26 जनवरी को लागू होने का कारण था ऐतिहासिक कारण, और वो ऐतिहासिक कारण था कि 1930 के करीब एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि 26 जनवरी को हम संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंग्रेज सरकार हमें स्वतंत्रता दे या नहीं दे, लेकिन पूरा भारत 26 जनवरी को क्या मनाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी का इतना महत्व था, ऐतिहासिक महत्व था कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके लिए तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके बहुत से फैक्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। इस प्रकार के वीडियो अपने चैनल पे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपनी टीम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद कर रही है, मेहनत कर रही है।